बैद्यनाथ धाम, जो कि झारखंड के दिल में बसा शहर देवघर में स्थित है, जहां हमें बस एक ही चीज सुनाई देती है। बैद्यनाथ धाम महादेव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह विश्व का एकमात्र शिव मंदिर है जहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान है, इसीलिए इसे शक्ति पीठ भी कहा जाता है। यहाँ की मान्यता है कि बाबा भोले के भक्त जब सावन में बाबा बैद्यनाथ धाम कांवर लेकर आते हैं तो उन्हें शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। अभी जो आप देख रहे हैं ये यहाँ का बहुत कम यहाँ भीड़ है। आप जब यहाँ सावन में आते हैं तो यहाँ पे अलग तरीके का भीड़ देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा भीड़, लगभग 4-5 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक करके सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश छोड़कर लंका में रहें। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली। उसके बाद भगवान ने एक शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। इसके बाद रावण शिवलिंग को लेकर जा रहा था। इसी दौरान भगवान शिव ने रावण को लघुशंका की इच्छा जगा दी। काफी समय तक बर्दाश्त करने के बाद रावण ने एक चरवाहे को शिवलिंग पकड़ाकर लघुशंका करने लगा। इसी समय भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया और इससे चरवाहे ने रावण को आवाज लगाकर कहा कि वह अब इस शिवलिंग को उठा नहीं सकता। रावण लघुशंका करने में व्यस्त होने के कारण सुन नहीं पाया। इधर चरवाहे ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश करने के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब रावण को भगवान की लीला समझ में आई और अत्यंत क्रोधित हुआ। कथा के अनुसार उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की और महादेव के दर्शन होते ही शिवलिंग को उसी जगह पर स्थापित कर दिया गया। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजित हैं। तो आप लोग सुन रहे थे कहानी बैद्यनाथ की। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और फ्यूचर में हम लोग बहुत सारे मंदिर को कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।